है ना। डिजीज ऑफ मस्कुलर सिस्टम ये खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं डिजीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, अब जरा सुनिए, पहली बीमारी बेटा जो मैं पढ़नी है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब क्या है? आर्थराइटिस, आइटिस कहीं पे अगर आ जाए टर्म आइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। क्या होता है बेटा? इन्फ्लेमेशन। आइटिस टर्म कहीं पे आ जाए, ये जो आइटिस टर्म है बेटा ये कहीं पे आ गया तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेम कर गई वो जगह, इन्फ्लेमेशन हो गया, आइटिस। इन्फ्लेमेशन कहीं पे भी होता है बेटा, इन्फ्लेमेशन कब कहोगे कहीं पे हो गया? सूजन दिखाई पड़ेगी, रेडनेस दिखाई पड़ेगी, हल्का हल्का जलन भी होगी, समझ रहे हो? इन्फ्लेमेशन कभी भी कहीं पे भी होगा तो हल्का सा रेडनेस आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी और हल्का सा वो जगह जो है थोड़ा सा हीट हो जाएगी, समझ रहे हो? अच्छा, आर्थराइटिस अब हम कह रहे हैं तो आर्थो अर्थ, ये जो ARTH जो टर्म यहां पे बेटा इस्तेमाल किया गया है ये आर्थो टर्म से इस्तेमाल किया गया। आर्थो मतलब बोन, जॉइंट्स, है ना। कहां पे दिक्कत आ रही है? जॉइंट्स के अंदर, है ना। जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन आ गया। कहां पे इन्फ्लेमेशन आ गया? जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन आ गया, उसको हम बेटा आर्थराइटिस के नाम से जान रहे हैं। अब कैसे हो रहा है? अलग अलग कारण हो सकते हैं, अलग अलग तरीके की आर्थराइटिस होती है बेटा। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपने सुन रखा होगा, बोलो बेटा। आर्थराइटिस के अंदर आपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? पहली बात तो बेटा जैसे अभी हमने बताया था ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कौन सा? माइस्थेनिया ग्रेविस। सेम हम इसको भी कह रहे हैं बेटा, ये भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? ऑटो। अब इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा हमें जो बेटा कल साइनोवियल जॉइंट पढ़ा रहे थे, जो हमने डायग्राम बनाया था, वो जॉइंट वो डायग्राम में दोबारा सा, क्योंकि ये कहां पे दिक्कत हो रही है? जॉइंट में समस्या हो रही है ना, तो डायग्राम बना के हम थोड़ा समझते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। देखो देखो देखो, देखो बेटा ध्यान से, ये जो अंदर वाली लेयर हमने फॉर्म करी है बेटा, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन की है। और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन बेटा यहां पे साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करता है। साइनोवियल फ्लूइड। अगर हम इसकी बात करें बेटा, ये फाइब्रस कैप्सूल है। अगर हम इसकी बात करें, ये इलास्टिक लिगामेंट है। ध्यान दो, हम ये कह रहे हैं कि कई बार ना हमारे बॉडी के अंदर हमारे खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज काम करने लग जाती है। ठीक, होता क्या है बेटा, यहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर एक एंटीबॉडी आपको बड़ी हुई दिखाई पड़ती है जिसका नाम है IgM। ये इंक्रीज कर जाती है। इसके इंक्रीमेंट की वजह से होता क्या है बेटा, यहां पे जो साइनोवियल फ्लूइड है इसके अंदर एक सब्सटेंस सिक्रीट होने लग जाता है जिसका नाम है पैनस पार्टिकल। क्या नाम है? ये बताओ बेटा, साइनोवियल फ्लूइड जो है यहाँ पे, जो इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है, ये
ये जो साइनोवियल फ्लूइड भरा है, ग्रीस का काम करता है, ग्रीस का काम करता है। इस फ्लूइड की वजह से जो मूवमेंट है वो फ्रिक्शनलेस हो जाता है, बिल्कुल बढ़िया से, है ना, मूवमेंट एकदम फ्रिक्शनलेस हो जाता है, जॉइंट घिसते नहीं है आपस में, टकराते नहीं है आपस में, कट कट की आवाज नहीं आती है। जब बेटा इनमें कमी आने लग जाती है, कुछ फ्लूइड के अंदर कुछ गड़बड़ी आने लग जाती है, तो समस्या बढ़ती है आपके जॉइंट्स में। और वो समस्या किस तरीके से आ रही देखना जरा। साइनोवियल फ्लूइड के अंदर बेटा, है ना, हमने कहा कि एक पर्टिकुलर टाइप की एक पर्टिकुलर टाइप के सब्सटेंस इंक्रीज होने लग गए। उन सब्सटेंस का नाम हम कह रहे हैं पेनस पार्टिकल है। क्या नाम बेटा? पेनस पार्टिकल। क्या नाम बेटा? पेनस पार्टिकल। ये पेनस पार्टिकल करते क्या है बेटा? ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये जो हमने बनाया है बेटा यहां पे, ये जो हमने बना के रखा है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है। ये पेनस पार्टिकल साइनोवियल फ्लूइड के अंदर जाके डिपॉजिट होने लग जाते हैं, उसके क्वालिटी को डैमेज करते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज से जाके लगने लग जाते हैं और कार्टिलेज को डैमेज करने लग जाते हैं, खत्म करने लग जाते हैं। होता क्या है बेटा, कुछ टाइम बाद ये जो बोन्स हैं आपस में, ये फ्रिक्शन करने लग जाती है, टकराने लग जाती है। समझ रहे हो? ये बोन्स आपस में फ्रिक्शन करने लग जाती है, टकराने लग जाती है, क्योंकि कार्टिलेज यहां से हटने लग गया है। कार्टिलेज हटने लग गया, साइनोवियल फ्लूइड की क्वालिटी डिस्टर्ब होने लग गई, खराब होने लग गई, ग्रीस खराब हो गई, ग्रीस खराब हो गई, ग्रीस खराब हो गई। तो ये बताओ, मूवमेंट उतना स्मूथली हो पाएगा जैसे पहले हुआ करता था? नहीं हो पाएगा। तो जब भी कभी बेटा मूव करने की कोशिश करोगे पैर को, हाथ को, अगर साइनोवियल फ्लूइड के अंदर पेनस पार्टिकल आ गए हैं, तो होगा क्या बेटा? आपको पेन होगा। जब भी कभी ज्वाइंट को मूव करोगे आपको पेन होगा और वहां पे स्वेलिंग आ जाएगी। समझ रहे हो? स्वेलिंग आ जाएगी ज्वाइंट्स पे और आपको पेन दिखाई पड़ेगा। ये किसकी कहानी हम बता रहे थे? रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। ठीक है, अच्छा। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेटा हम उसके बारे में बस केवल ऐसे ही बता दे रहे हैं, सुन लो भैया ध्यान से। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर भी सेम प्रॉब्लम होती है, लेकिन वहां पे कोई एंटीबॉडीज वगैरह नहीं आती भैया, वो कोई इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, वहां पे कोई अलग से पार्टिकल देखने को नहीं मिलेगा। बस वहां पे ये होगा कि साइनोवियल फ्लूइड की क्वालिटी वैसी नहीं रहेगी जैसी होनी चाहिए, क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। एक बीमारी बेटा इसी के साथ में दी गई है, गाउट। एनसीईआरटी ने अलग से लिख रखा है गाउट को, है ना, इसी में अलग से गाउट का नाम लिख रखा है, लेकिन वहां पे भी बेटा डिफेक्ट यहीं पे आता है। कैसे आता है हम दिखा रहे हैं आपको। गाउट। चलो एक बीमारी और देख लो भैया जिसका नाम है गाउट। गाउट, गाउट के अंदर क्या हो रहा है? गाउट के अंदर भी ज्वाइंट के अंदर पेन होता है। बोलो, ज्वाइंट के अंदर पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, गाउट के अंदर भी। गाउट में क्या होता है, यहां पे हम कह रहे हैं बेटा, जो साइनोवियल फ्लूइड है ना, इस साइनोवियल फ्लूइड के अंदर डिपॉजिट होने लग जाते हैं। क्या डिपॉजिट होने लग जाता है बेटा? यूरिक एसिड के पार्टिकल। किसके पार्टिकल? यूरिक एसिड के पार्टिकल डिपॉजिट होने लग जाते हैं। किसके पार्टिकल बेटा? यूरिक एसिड के पार्टिकल डिपॉजिट होने लग जाते हैं। कहां पे? इस साइनोवियल फ्लूइड में। बीमारी का नाम है गाउट, है ना। अभी हमने पेनस पार्टिकल बताया था बेटा, इस पेनस पार्टिकल की जगह पे क्या डिपॉजिट होने लग जाए? यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने लग जाए। किसके क्रिस्टल्स? यूरिक एसिड के अगर क्रिस्टल यहां पे बेटा डिपॉजिट होने लग जाए, यहां पे क्या होने लग जाए? अरे बोलो, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आ जाए बेटा। किसके क्रिस्टल्स आ जाए? पेनस पार्टिकल की जगह पे क्या आ जाए? यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आ जाए, तो हम इस बीमारी को क्या कहेंगे? गाउट। क्या बोलेंगे बेटा? गाउट। ठीक है, बोलो। आर्थराइटिस आप समझ गए, गाउट समझ गए, बोलो समझ में आया? जल्दी से नोट कर लीजिए। क्या बेटा? हाँ, आर्थराइटिस आपकी जो एनसीईआरटी में दिया गया है बेटा, एक कॉमन टर्म आर्थराइटिस दिया है। आर्थराइटिस का केवल मतलब बताए हैं, है ना, जॉइंट पेन, इन्फ्लेमेशन एंड जॉइंट पेन करके बताए हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम आर्थराइटिस की बात करें तो आर्थराइटिस के अंदर तीन चीजें आती हैं। एक तो आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ गया, जो कि ऑटोइम्यून डिजीज है। दूसरा बेटा ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, और तीसरा गाउट भी आर्थराइटिस का ही पार्ट है। आर्थराइटिस का ही एक टाइप है गाउट भी। क्योंकि दिक्कत कहां पे आ रही है? आपके जॉइंट में आ रही है ना, तो हमने आर्थराइटिस का मतलब क्या बताया? इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट, पेन इन जॉइंट। तो भैया गाउट के अंदर भी तो वही हो रहा है, तो वो भी उसी का पार्ट है, लेकिन एनसीईआरटी ने अलग लिख रखा है, तो आपको वैसे ही समझना है। ठीक है,
बेटा नेक्स्ट बीमारी है हमारी ऑस्टियोपोरोसिस। कौन सी बीमारी है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस ध्यान देना जरा, इसके अंदर क्या हो रहा है? ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर बेटा, ऑस्टियोपोरोसिस भी कैल्शियम रिलेटेड ही डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर हम ये कहते हैं बेटा, जो ब्लड कैल्शियम लेवल है अगर वो डिक्रीज कर जाए किसी कारणवश, तो बोन का जो कैल्शियम है वो निकल निकल के ब्लड में जाने लग जाता है। और अगर बोन का कैल्शियम निकल के ब्लड में जाने लग गया तो फिर क्या होगा? अरे बोलो, आपकी हड्डियां कमजोर होने लग जाएंगी, ठीक है, पोरस स्ट्रक्चर हो जाएगा, पोरस हड्डी हो जाएगी आपकी, है ना, मतलब बहुत जोरदार। अगर कहीं गिर उड़ गए, झटका वटका लग गया बेटा, इस टाइम गिरोगे, हड्डी टूटने के कम चांस रहेंगे, इस समय कम रहते हैं। लेकिन अभी आपकी एज बेटा 35 के ऊपर चली गई, 40 चली गई, अभी हम मार देंगे अभी ना, बदतमीज कहेंगे जैसे आपकी, जबरदस्ती। एक को बार टूटी हड्डी हमारी, बोलो, गाड़ी वाड़ी से गिरते रहते, इतना चोट खाए, इतना गिरे, कभी टूटी? नहीं टूटी। बस देखो, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर बेटा, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर हम ये कह रहे हैं कि यहां पे ध्यान दो, ध्यान दो, यहां पे जो ब्लड कैल्शियम है, क्या बेटा, जो ब्लड कैल्शियम है ये डिक्रीज कर जा रहा है। अब इसके डिक्रीज होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है पुअर डाइट, पुअर कैल्शियम डाइट ले रहे हो आप, हो सकता है बेटा आप पुअर कैल्शियम डाइट ले रहे हो, आपके डाइट में कैल्शियम है ही नहीं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हमें दूध बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको अगर गिलास पकड़ा दिया जाए, भैया लो, दिक्कत है पी लो, हम बच्चे थोड़ी ना हम दूध पियेंगे गिलास में, नहीं पियेंगे हम, हाँ मतलब दूध नहीं पियेंगे, उनका कहने का मतलब ये रहता है कि हम, ठीक है सुनो, फिर गड़बड़ी कर रहे हो बेटा तुम, है ना। तो अच्छा, तो उनसे उनको ये सजेस्ट किया जाता, भैया दूध नहीं पी सकते, दूध से बनी हुई चीजें खाओ, जैसे दही खा सकते हो, मट्ठा खा सकते हो, छेना खा लो, खोया खा लो, समझ रहे हो, ये सब खा लो जिसके अंदर कैल्शियम भरा पड़ा हो। अरे बोलो, अगर ये भी नहीं खा पा रहे हो, सप्लीमेंट लो, कैल्शियम के सप्लीमेंट, समझ रहे हो। अगर आपकी बेटा पुअर कैल्शियम डाइट है तो आपको कभी ना कभी ये समस्या आनी ही है। अगर आपकी डाइट में कैल्शियम आयन कम है बेटा तो ये समस्या आनी ही आनी है। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे सर हम तो दूध भी एकदम दबा के पीते हैं, खूब गिलास भर भर के दूध पीते हैं, रात में सोते हैं मम्मी जो है पूरा हल्दी वल्दी डाल के दूध लेकर आती है हमारे लिए। सब में होता है बेटा, ये सब में होता है। ऐसी कोई बीमारी हमने अभी तक नहीं बताई बेटा जो केवल फीमेल में हो रही है, नहीं, वो भी एक लेवल है बेटा, वो भी एक चीज है जो इसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस में दिखाई पड़ता है। भाई मैं ये कह रहा हूं कैल्शियम आयन डिक्रीज कर जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल मेल में तो चलती नहीं है, चलती है? अरे तुम बताओ ना, अच्छा तुम एज में नहीं पहुंचे हो अभी, नालायक कहीं के। देखो सुनो सुनो, अब तुम लोगों के अंदर चल रही तो अलग बात है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्योंकि मेल में नहीं चलती इसलिए एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म की बात बेटा मेल के अंदर नहीं करते हैं, लेकिन बीमारी तो दोनों में हो सकती है ना। बस कारण बीमारी का जो एस्ट्रोजन वाला है वो एस्ट्रोजन वाला कारण मेल के अंदर नहीं है, तो इसलिए मेल के अंदर कम चांसेस रहते हैं। भाई जहां पे ज्यादा कारण है इस बीमारी के होने के, उनके अंदर ज्यादा चांसेस हैं कि बीमारी हो जाएगी उनको, समझ रहे हो। बात सुनो, भटका देते हो यार तुम लोग एकदम से। देखो ये ब्लड के अंदर बेटा हमने कहा अगर पुअर कैल्शियम डाइट है आपकी तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल डिक्रीज कर जाएगा। या फिर दूसरी कंडीशन हम कह रहे थे आप भर भर के एकदम दूध पी रहे हो लेकिन फिर भी कैल्शियम का आयन, कैल्शियम आयन का जो लेवल है आपके बॉडी में मतलब ठीक ठाक है, लेकिन उसके बावजूद आपको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या आ रही है, फिर क्या हो सकता है? बेटा कैल्शियम तो खा रहे हो तुम, लेकिन हर एक मिनरल्स को, हर एक विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ दूसरे एलिमेंट जरूरी होते हैं, दूसरे मिनरल्स, कुछ दूसरे विटामिन जरूरी होते हैं, समझ रहे हो। वो अगर नहीं, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने वाला फैक्टर नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, तो कैल्शियम खाते रहो, खाते रहोगे निकलता रहेगा, खाते रहोगे निकलता रहेगा। बेटा कौन कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब करता है? हाँ, हमारे घंटा हो गया कैल्शियम।
विटामिन डी, कौन बेटा? विटामिन डी, समझ रहे हो? विटामिन डी जो है, अगर आपके बॉडी में बेटा इसकी कमी हो जाए, इसकी कमी हो जाए, हे ध्यान दो, इसीलिए ना तो कई बार वो जो बोन वोन का डिफेक्ट आता है तो डॉक्टर कहते हैं, खास करके बुजुर्ग लोग में कहते हैं भैया सुबह सुबह जो धूप निकलती है वहां बैठो, धूप उप लो थोड़ा सा, तो आपका जो बॉडी पेन, जो ये ज्वाइंट पेन हो रहा है थोड़ा सा कम होगा। उसका रीजन यही है कि विटामिन डी क्या होता है बेटा, ये एब्जॉर्ब करवाता है कैल्शियम आयन को, एब्जॉर्ब करवाता है। खाते रहो कैल्शियम बराबर, एकदम बहुत ढेर सारा कैल्शियम खाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं करेगा कैल्शियम को, समझ रहे हो? जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं करवाएगा। इसकी मेटाबॉलिज्म के लिए बेटा, इसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए विटामिन डी जरूरी है। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक, तो दोनों कारण की वजह से हो सकता है, एक तो कैल्शियम कम ले रहे हो आप डाइट के अंदर, दूसरा आप कैल्शियम तो ले रहे हो लेकिन विटामिन डी नहीं है आपके डाइट में, या विटामिन डी आपके बॉडी में सिंथेसाइज होती है वो नहीं है, वो सिंथेसाइज नहीं हो पा रही है। मेरी बात समझ रहे हो? बोलो। तो होता क्या है, इसकी वजह से हो सकता है। अच्छा, अगर ये सब समस्या, अच्छा पैराथार्मोन वाला जो अभी बता रहे थे, पैराथार्मोन टीसीटी, पीटीएच एंड टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, इनकी अगर हम बात करें, अगर इनका लेवल अप एंड डाउन हो रहा है बेटा, तो ये भी कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म को बेटा रेगुलेट करते हैं, गड़बड़ा जाएगा बेटा, अभी भी बताएं किडनी के अंदर। बोलो। दूसरा हम क्या कह रहे हैं बेटा, एस्ट्रोजन, मीनोपॉज के दौरान, मीनोपॉज के दौरान बेटा क्या होगा, अगर मीनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज करेगा तो कैल्शियम का लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा, और कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो 800। अब आप कहोगे सर ये तो समझ में आ रहा है, कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जा रहा है, कैल्शियम लेवल ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस कैसे हो जा रहा है भाई? इसकी वजह से बोन के अंदर क्या दिक्कत आ जा रही है वो तो बताओ। तो हम ये कह रहे हैं बेटा, जैसे सपोज करिए ये आपकी हड्डी थी, बोन था ये। अब जब ब्लड जब ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज हुआ बेटा, तो उस डिक्रीज कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने के लिए, उस डिक्रीज्ड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए बोन से कैल्शियम निकलने लग गया। जो बोन के अंदर कैल्शियम भरा पड़ा था बेटा, वो कैल्शियम निकल निकल के कहां जाने लग गया, ब्लड के अंदर जाने लग गया। और अगर ये कैल्शियम बेटा ब्लड के अंदर जाने लग गया तो कमी कहां पे आएगी, बोन के अंदर। बोलो। अगर आपकी बोन से कैल्शियम बाहर आने लग गया बेटा तो कमी आने लग जाएगी बोन के अंदर कैल्शियम आयन की। और अगर कैल्शियम की कमी हो गई आपकी हड्डियों में तो आपकी हड्डियां कमजोर होगी, मजबूत हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। और अगर कमजोर हो गई तो ब्रेक आसानी के साथ हो सकती है, पोरस स्ट्रक्चर हो जाता है, पोरस हो जाती है, कमजोर हो जाती है। उसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्टियोपोरोसिस। समझे? अरे बोलो, समझ में आ गया? बढ़िया से एकदम मजा आ गया? तो ठीक है बेटा, यहीं तक रखते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच।